बंद करें, उन महाकाल को नमन करें जिनके सूक्ष्म संरक्षण में आप सभी आज की इस क्लास में ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गायत्री मंत्र महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक अध्यात्म जगत का भी गुरु होता है, और वो गुरु जो होता है वो हमको अंदर से अच्छा बनाता है। जो हमारी लौकिक जीवन को अच्छा बनाती है वो शिक्षा होती है, कल हमने बताया। और जो हमारे आंतरिक जीवन को एक अच्छा इंसान बना देती है, जो हमारे चिंतन चरित्र व्यवहार को, हमारे गुण कर्म स्वभाव को अच्छा बना देती है, उसको दीक्षा कहते हैं। उसको शिक्षा, इसको दीक्षा। तो जैसे शिक्षा जगत का गुरु होता है, वैसे ही दीक्षा जगत का भी गुरु होता है। और वो गुरु जो होता है वो ज्यादा सशक्त होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज हम नहीं देखते, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हम आत्मा को नहीं देखते, न समझ पाते हैं, केवल शरीर को समझते हैं, उसके बारे में वो ज्ञान देता है। और कैसे उसको अच्छा बनाएं और अच्छा बना के अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले, ये चीज जो है वो हमारा अध्यात्म जगत का गुरु होता है। और अध्यात्म जगत का जो गुरु होता है उसको जब हम अपना शिक्षक मान लेते हैं, अपना दीक्षा का गुरु मान लेते हैं, तो उसी को कहते हैं दीक्षा संस्कार। तो दीक्षा संस्कार जो है वो एक तरह से देखा जाए तो आध्यात्मिक साझेदारी होती है। किसके साथ? गुरु के साथ और शिष्य की साझेदारी होती है। कुछ गुरु देते हैं और कुछ शिष्य अपना प्रयास करता है। अगर गुरु उनको शक्ति देता है तो उस शक्ति के बदले में शिष्य को भी कुछ करना पड़ता है। तो इस तरह से ये एक सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रयोग होता है जिसमें शिष्य अपनी श्रद्धा और संकल्प के साथ गुरु के समर्थ व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है। अब ये गुरु कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए लोभी गुरु लालची चेला, भई नरक में ठेलम ठेला, ऐसा वाला गुरु नहीं। वो गुरु जो अपने तप की, अपने पुण्य की, अपने प्राण की एक अंश निकाल करके अपने शिष्य के अंदर स्थापित करता है। वो अपने तप से अपने शिष्य के पापों का नाश करता है। वो अपने पुण्य से अपने शिष्य के लौकिक और पारलौकिक जीवन को अच्छा बनाता है। वो अपने प्राण शक्ति दे करके उसका त्राण करता है, उसको अच्छा बना देता है, प्राणवान बना देता है। ऐसा गुरु जो होता है वो आपका आध्यात्मिक जगत का गुरु हो सकता है, जिसने इतना तप कर लिया हो कि वो अपने तप की शक्ति बांट कर सकता है। तो ये क्या चीज है? जैसे एक साधारण से आम के पेड़ में अगर आप कलमी आम की कलम लगा दीजिए, तो कलमी आम की कलम लगा दीजिए तो क्या होता है? वो साधारण सा जो पेड़ होता है वो कलमी आम देने लगता है। इसी तरह से उस शिष्य में एक श्रेष्ठ गुरु की जो है वो अमिता सक्सेना का इसी समय है। तो उसमें क्या होता है कि इसी समय जो है वो अपना गुरु की जो है उसमें कलम लग जाती है, उसकी शक्ति की एक कलम लग जाती है। फिर वो शिष्य जो है वो ऑर्डिनरी गुरु नहीं रहता, शिष्य नहीं रह जाता है। उसका गुरु की ज्ञान, गुरु का तप, गुरु का प्राण, गुरु का पुण्य, ये सब की कलम लग जाती है। और वो साधारण सा शिष्य जो है वो उसके अंदर यदि उसने पात्रता डेवलप कर ली तो वो अपनी पात्रता के अनुसार शक्ति पा करके और वो मानव से धीरे धीरे महामानव बनता चला जाता है। तो शिष्य, गुरु ने तो अपना तप पुण्य और प्राण दे दिया, अब शिष्य को क्या करना चाहिए? उसको विकसित करने के लिए वो कुछ काम करना चाहिए। क्यों?
क्या करना चाहिए? गुरु ने जो बताया है, और गुरु क्या बताता है कि आपका अपना भी कल्याण हो और आप दूसरों का भी कल्याण कर सके। आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए जो मार्गदर्शन गुरु देते हैं, उस काम को करने के लिए यदि आप अपनी पात्रता बढ़ाते हैं गुरु के कहने से, तब वो जो आपके अंदर गुरु की जो कलम लगी हुई है, उसका लाभ शिष्य को मिलने लगता है। अतः जो शिष्य है वो आपस में, गुरु और शिष्य जो होते हैं वो पूरक बन जाते हैं। गुरु की शक्ति शिष्य के उत्कर्ष के लिए लगती है, और शिष्य क्या करता है? अपने समय, अपने प्रभाव, अपने ज्ञान, अपना पुरुषार्थ, अपने धन का एक अंश नियमित रूप से गुरु के द्वारा निर्देशित लोक मंगल के कार्य में लगाने लगता है। तो क्या हुआ? ये एक तरह से देवत्व की अच्छे गुणों की साझेदारी हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं? गुरु पूजन करते हैं। तो गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी होता है, गुरु का शरीर तो है, लेकिन गुरु की चेतना को हम उनके गुणों का पूजन करते हैं। और उस चेतना को जब गुरु आवाहन करते हैं तो अपने अंदर उस शक्ति को धारण करने का, अपने गुरु के अंदर जो गुण है उसको धारण करने का आवाहन करते हैं कि हम आपके समान जो हैं महान बन सके। इस भावना से गुरु पूजन किए जाते हैं। ऐसे उसके बाद मंत्र दीक्षा होती है। गुरु पूजन के बाद मंत्र क्या होते हैं? हमारे वेदों में बहुत सारे छंद हैं, और इस छंद को जब गुरु अपने तप पूर्ण और प्राण को जोड़ देता है तब वो मंत्र बन जाते हैं। आप देखिए, पहले क्या था कि गायत्री मंत्र जो था उसको कहते हैं विश्वामित्र ने और वशिष्ठ ने उसको किल्लित कर रखा था, मतलब उसको रोक दिया था, उसको सब लोग नहीं जप सकते थे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया? उन्होंने अपने 15 वर्ष की उम्र से लेकर के 45 वर्ष तक, अपनी जवानी के समय तक, केवल जौ की रोटी और छाछ, किसके कहने से? अपने गुरुदेव के, जो सूक्ष्म रूप से उनके सामने आए थे, प्रत्यक्ष आए भी नहीं थे, और वो सूक्ष्म शरीर से आए और उन्होंने कहा कि आपको एक बड़ा काम करना है, इसलिए आपको जौ की रोटी, और जौ कौन सा? गाय को, देशी गाय को खिलाइए, उसके गोबर में से जब जौ निकले उसको धोइए, सुखाइए, रोटी बनाइए और वो खाइए, और उसी के छाछ, उसके जो दही निकलेगा उसकी छाछ आप 15 वर्ष तक आप खाइए। तो 15 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक गुरुदेव ने 60 माला जप, सवा सवा लक्ष्य के कई अपने अनुष्ठान किए, जीवन भर अनुष्ठान करते रहे, और अपने जबान को तपाया, अपनी इंद्रियों को तपाया, अपने शरीर को तपाया, और तब उन्होंने क्या किया? गायत्री मंत्र की किल्लन जो था उसको समाप्त कर दिया। विश्वामित्र का क्या होता है? विश्वामित्र कौन होते हैं? विश्व के मित्र। और वो मंत्र, वो जो छंद है जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने सिद्धि प्राप्त की, किस लिए प्राप्त की? विश्व कल्याण के लिए। इसीलिए इस वाली संस्था का नाम है युग निर्माण। युग का निर्माण हो इसलिए उन्होंने ये तप किया, इसीलिए ये जो है इसमें विश्वामित्र का कीलन समाप्त हुआ। उन्होंने 24 वर्षों तक 24 लक्ष्य के अनुष्ठान किए, इसलिए वो विशिष्ट उन्होंने साधना की, तो वशिष्ठ मुनि का जो श्राप था वो समाप्त हो गया। तो इस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने विशेष साधना करके एक पूरे युग के निर्माण के लिए जो संकल्प लिया और जो अपना जीवन तपा दिया, तो वो उन्होंने इस छंद को, गायत्री छंद को मंत्र बना दिया। और अब क्या है, आप कोई भी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग इसको जप सकते हैं, कभी भी सोते उठते बैठते, सुबह शाम रात, चाहे जब इस मंत्र को जप सकते हैं। ये गुरुदेव का कहना था। और अगर कोई कहता कि हम नहीं कर सकते, लोग कहते हैं तुमको पाप पड़ेगा, तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मंत्र हम आपको दे रहे हैं, इसलिए इसका जो भी कुछ एडवर्स इफेक्ट है ये हमारे ऊपर जाएगा, आप इसको हमेशा, मतलब उन्होंने
हमने गंगा की तरह इस मंत्र को एक सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सरल तरीके से इसको जीवन में उतार करके हमारे और आप बीच में कर दिया। और आज क्या है, आज गायत्री मंत्र का आंधी और तूफान आया है। आंधी और तूफान का क्या मतलब हुआ, करोड़ों करोड़ों आदमी नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये गायत्री मंत्र का जब 24 घंटे चल रहा है, कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं सुबह है, कहीं शाम है, तो पूरी दुनिया में ये गायत्री मंत्र चल रहा है और इसके वाइब्रेशन में जो गायत्री मंत्र जप कर रहा है उसको विशेष लाभ मिलता चला जा रहा है। तो ये होती है मंत्र दीक्षा, जो गुरु अपने तप पूर्ण और प्राण से जोड़ देता है और फिर उसका शक्ति जो है गुरु के अंदर अवतरित हो जाती है। और उसके बाद जब वो दीक्षा दे देते हैं तो अभिषिंचन किया जाता है। अभिषिंचन का मतलब जैसे राजाओं का अभिषेक होता है, युद्ध में जाने वाले हमारे जवानों का अभिषिंचन होता है, सत्पुरुष आते हैं उनका अभिषिंचन होता है। इसी तरह से गुरु दीक्षा और यज्ञोपवीत के द्वारा आदमी ये संकल्प लेता है कि हम अब एक नया जीवन, अच्छा जीवन, महान व्यक्ति का जीवन प्रारंभ करेंगे, इसलिए उसका भी अभिनंदन होता है। इस भावना से अभिषेक किया जाता है। और गुरु दीक्षा में क्या होता है, फिर वो कुछ दक्षिणा देता है। अब गुरु ने तो दे दिया, अब शिष्य को दक्षिणा देना है, तो गुरु दक्षिणा में क्या देते हैं, गुरुदेव ने कुछ नहीं मांगा, वो शंकर जी की तरह विष पीते, विष ले लेते हैं लोगों की बुराई का। क्या उन्होंने कहा, तुम अपनी एक बुराई छोड़ दो और अपने एक अच्छाई ग्रहण कर लो, ये दक्षिणा के रूप में तुम दे दो। गुरुदेव ने तो इतना ही मांगा कि आप अपने, पैसा नहीं मांगा, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कहा तुम अपना समय लगाओ। समय किस में लगाओ, अपने को अच्छा बनाओ और लोगों को अच्छे विचार दो। तो ये उनकी दक्षिणा होती है। तो अपनी बुराई को छोड़ना और एक अच्छी को, ये गुरु दक्षिणा है। तो दीक्षा को क्या होती है, वो एक कलम होती है और दक्षिणा के द्वारा क्या करता है, शिष्य खाद पानी देता है। अगर दीक्षा आहार है तो दक्षिणा उसको पचाना है। तो इस तरह से वो अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करता है शिष्य दक्षिणा दे करके। तो गुरु दक्षिणा में क्या कराते हैं, उसमें शिष्य जो होता है गुरु ऋण देव ऋण चुकाने के लिए नियमित अपने समय, साधन, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ का एक अंश गुरु के निर्देशानुसार अपने कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए लगाता है। तो क्या करते हैं, क्या मांगा जाता है, जहां आपने एक अच्छाई ग्रहण की और बुराई दी तो अपना कुछ अंश भी तो आप निकालेंगे कि सब अपने ही ऊपर खर्च कर लेंगे। तो न्यूनतम 1 रुपया रोज निकालेंगे और 2 घंटे समय निकालेंगे। किस लिए, अपने कल्याण के लिए। पैसा किस लिए निकालेंगे, पैसा इसलिए निकालेंगे सत्कार के लिए, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे लोगों के यहाँ जाना, बताना, आपका कुछ दूसरों के घर जाने में पेट्रोल खर्चा होगा, पैसा लगेगा। तो इस तरह से अपना थोड़ा सा समय, जो लोग सर्विस में हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी उसी समय कुछ ना कुछ अच्छी छोटी किताबें रख लें। जो अखंड ज्योति पत्रिका आती है जैसे यहाँ की, वो दूसरों को उसको पढ़ाएं, उनका मेंबर बनाएं। इस तरह से कुछ अपना न्यूनतम 1 रुपया रोज निकालें और 2 घंटे का समय कम से कम निकालें। ये है आपकी गुरु दक्षिणा। इसके अलावा नियमित उपासना, अपने को अच्छा, आपको हमने बताया कि अपने कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए। तो अपने कल्याण के लिए क्या गुरु का अनुशासन है कि नियमित आप उपासना करेंगे। उपासना मतलब भगवान के समीप बैठना, कम से कम आधे घंटे, 15 मिनट कुछ तो आप बैठिए और क्या करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। हमने आपको बताया कि इस समय गायत्री मंत्र का आंधी और तूफान आया है। अगर आप 5 मिनट भी जप करते हैं तो वो हजारों गुना उस टाइप के विचार जाएंगे इन यूनिवर्स में और लौट करके जब आपके पास आएंगे तो उस शक्ति को लेके आएंगे और कई गुना बन करके आएंगे। इसलिए नियमित उपासना करके अपने मन मस्तिष्क को साफ करने के लिए, सबकॉन्शियस को सुसंस्कारित करने के लिए आप नियमित उपासना करिए, भगवान के समीप बैठिए और गुरु के मार्गदर्शन में जो उनकी बुक्स हैं। अब हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि इन पत्रिकाओं का अध्ययन करिए जो यहाँ की निकलती हैं। 2 पत्रिका निकलती हैं, एक
है हमारी अखंड ज्योति और दूसरी है हमारी युग निर्माण योजना। ये दो पत्रिकाएं जो हैं यहाँ से मथुरा से छपती हैं और शांति कुंज में उसकी जो है वो संपादन होता है श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जो हेड ऑफ दी गायत्री परिवार हैं वो उनके द्वारा होता है। और इन पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए हम कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये युगीन साहित्य हैं। युगीन साहित्य क्या होते हैं, साहित्य क्यों पढ़े जाते हैं कि विचारों को शुद्ध करने के लिए। हर युग में अलग अलग समस्याएं होती हैं, आज के युग की अलग समस्या है और उस समस्या के समाधान के लिए दो पत्रिकाएं यहाँ निकाली जाती हैं कि आपकी अपनी चाहे फैमिली की प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, चाहे समाज की, चाहे यूनिवर्स की प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करें वो चीज इन पत्रिकाओं में होती है, जिसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं होता और बहुत ही सस्ती है। और इसके अलावा परम पूज्य गुरुदेव ने 3,200 पुस्तकें व्यक्ति परिवार समाज निर्माण के लिए लिख दी हैं। इसके अलावा उन्होंने सारे आर्ष ग्रंथों का जितने हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण है, रामायण है, गीता है, सबका उन्होंने संशोधन करके भाष्य कर दिया है। तो ये युग के अनुसार उसमें व्याख्या की गई है और युगीन साहित्य है। आज के युग की समस्या जो हमारे सामने खड़ी हुई है उसके समाधान के लिए है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपको पत्रिका समझ में आए, जो आपको उनकी किताब समझ में आए, उसका जरूर अध्ययन करिए। ये गुरु अनुशासन होता है। इसके अलावा 2 घंटे सुबह मौन रहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए उस दिन और अस्वाद व्रत रहिए। मतलब आपकी 5 इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, जबान है और जनेंद्रियां हैं। ये आपकी 5 इंद्रियां हैं। तो 5 इंद्रियों में जो सबसे ज्यादा काम करने वाली इंद्रियां हैं वो एक जबान है और एक आपकी जनेंद्रिय है। जबान क्या करती है, खाती भी है और बोलती भी है, स्वाद लेती है और बोलती है, 2 काम करती है। आंख खाली देखती है, कान खाली सुनते हैं। और जनेंद्री क्या करती है, वो बच्चे भी पैदा करती है और वो मलमूत्र भी त्याग करती है। इसलिए गुरुदेव ने 2 घंटे का मौन जबान को अच्छा बनाने के लिए, आपके चटोरेपन को ठीक करने के लिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, जिससे कि शक्ति अंदर क्षरण न हो, इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम बृहस्पति के दिन आप 2 घंटे का मौन रहिए और उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करिए। तो ये होता है जो गुरु चाहता है। क्यों? इसी के द्वारा आपके अंदर शक्ति आएगी और आप स्वयं अच्छे बनेंगे और दूसरों को। तो इस तरह से ये गुरु दीक्षा का कार्य होता है। और ये गुरु दीक्षा का कार्य कौन करता है? अभी कोई यहाँ पे ऐसा पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुरुदेव का प्लेस ले सके, उनकी जगह ले सके। गुरुदेव ने कहा हमारे सब जो हैं वो प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं। कहीं भी अगर आप दीक्षा लीजिए गायत्री परिवार के भाइयों से या बहनों से, हम प्रतिनिधि के द्वारा, हम प्रतिनिधि के रूप में दीक्षा देते हैं। जैसे माइक पे जो आदमी बोलता है वो बोलता है लेकिन माइक तो नहीं बोलता, उसी तरह से दीक्षा तो हम लोग देते हैं, चाहे वो शांति कुंज में हो, चाहे वो आपके यहाँ हो, शक्तिपीठों पे हो या कहीं भी हो। लेकिन दीक्षा का सूक्ष्म शक्ति किसकी आती है? वो परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी की ही आती है। उन्हीं को गुरु मानते हैं, उन्हीं के विचारों को हम फॉलो करते हैं। और जो भी दीक्षा लेता है वो डायरेक्ट सूक्ष्म रूप से, क्योंकि गुरुदेव ने शरीर छोड़ने के लिए के पहले कहा था मैं कुछ समय के लिए तो सूक्ष्म शरीर में रहूंगा और उसके बाद कारण शरीर में से मैं शक्ति देता रहूंगा। तो मतलब केवल एक गुरु हैं, वो है वंदनिया माता जी और हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो ये होता है गुरु दीक्षा। अब इसके बाद विवाह संस्कार आता है। अब विवाह जो है आजकल क्या है, जो विवाह होता है तो उसमें सब लोग यही कहते हैं कि पंडित जी जरा जल्दी करिएगा और हमारे फ्रेंड्स आएंगे, हमको खाने में देरी ना होने पाए।
तो पंडित जी फटाफट कुछ अपना मंत्र पढ़ते हैं और जो विवाह का रूप होता है वो बिगड़ जाता है। केवल पॉम्प एंड शो में आदमी बिजी रहता है, क्या संस्कार वो लेकर के अपना गृहस्थ में प्रवेश कर रहा है ये भूल जाता है, जिसके कारण आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारे यहाँ डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए विवाह संस्कार का भी एक बहुत सही स्वरूप जो है वो शांति कुंज से शुरू किया गया है, जो वैदिक रूप है। तो विवाह क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये नहीं है कि आप गए तहसील में और वहां गए रजिस्ट्रेशन करा लिया और शादी हो गई। ये जो है दो आत्माओं का अटूट बंधन है। जैसे आप दो लोहे को जब गर्म कर देते हैं, लाल कर देते हैं और उसको जोड़ देते हैं तो उसको तोड़ नहीं सकता कोई। इसी तरह से यज्ञ की उपस्थिति में और अलौकिक वातावरण में देवी और देवताओं की सूक्ष्म उपस्थिति में और परिवार वालों और फ्रेंड्स की उपस्थिति में ये आपकी दो आत्माओं का अटूट पवित्र बंधन बांध दिया जाता है, जिसमें कि प्रतिज्ञा की जाती है। आपका ओथ टेकिंग सेरेमनी है ये, जैसे हमने आपका विवाह दिवोत्सव मनवाने के लिए कहा था, उसी तरह से इसमें भी प्रतिज्ञा ली जाती है। किस लिए? कि अब हम अटूट बंधन में बंध रहे हैं, हम कभी इसको तोड़ने नहीं देंगे, हम हमेशा बंधे रहेंगे, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो जो हमने आपको संकल्प कल बताए थे कि मैरिज एनिवर्सरी में क्या संकल्प लिए जाते हैं, वो रिन्यूअल था, और असली में तो विवाह संस्कार के समय ही वो संकल्प लिए जाते हैं। इसमें ये किस लिए होता है विवाह? अगर पति में कुछ अपूर्णता हो या पत्नी में कुछ अपूर्णता हो तो दोनों अपनी अपनी विशेषताओं से एक दूसरे को पूर्ण करके उनके व्यक्तित्व का समग्र निर्माण हो सके, मतलब उनका लौकिक जीवन भी अच्छा हो, सांसारिक जीवन भी अच्छा हो और आध्यात्मिक जीवन में भी वो एक अच्छे इंसान बनते चले, उनके घर में स्वर्गीय वातावरण आए और आगे की लाइफ उनकी बहुत अच्छी हो। इसलिए जो है ये अपूर्णताओं को दूर करने का होता है, एक दूसरे को आत्मसमर्पण करने का ये समारोह है। तो ये जो इसमें लोग सोचते हैं अब ये शौक मौज का समय आ गया, मेरा विवाह हो गया, आपको घूमेंगे और हम एंजॉय करेंगे। तो वासना का दाम्पत्य जीवन में बहुत ही तुच्छ गौण स्थान है। इसमें जो है एक दूसरे को ऊंचा उठाने का स्थान है। प्रेम का मतलब केवल सेक्स वासना नहीं होती, प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे को समर्पण, एक दूसरे को ऊंचा उठाना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को सहयोग करके अच्छा बना देना, ये होता है प्रेम का मतलब। उसकी बुराइयों को ओवरलुक करना या उसको समझा करके प्रेम से प्यार से एक अच्छा इंसान बना देना, हर तरह से अच्छाई ही अच्छाई हम देखें, बुराई ना देखें, ये होता है प्रेम। अपने बच्चे की बुराई तो किसी को नहीं बुराई लगती, उसकी सब अच्छाई लगती, चाहे वो जो कुछ कर ले। तो विवाह का स्वरूप क्या होना चाहिए? ये हम जब विवाह करने चलते हैं तो हम ये देखते हैं कन्या कितनी सुंदर हो, उसका हस्बैंड आए तो कितना हैंडसम हो, ये नहीं देखते हैं कि उसके गुण कैसे हैं, उसकी भावनाएं कैसी हैं, कहीं ये तो गुण तो भावनाहीन तो नहीं है, डिक्टेटर तो नहीं है, हमारी कन्या को परेशान तो नहीं करेगा, या ये जो है पत्नी जो है ये इतनी वो है अहंकारी कि ये जा करके हमारे यहाँ आकर के हमारे परिवार को तोड़ने वाली तो नहीं है। सुसंस्कारिता और सद्गुण देखना चाहिए शादी के समय, ना कि केवल शारीरिक आकर्षण देखे, ना केवल पैसा देखे कि ये आदमी जो है हमें 10 लाख 50 लाख रुपए दे रहा है तो हम शादी करेंगे, बल्कि वो कन्या के गुण देखें और वो पति के गुण देखें। इसी तरह से जो है तभी दोनों की सम्मिलित शक्ति से जब दोनों की सद्गुण और सद्भावनाएं देखी जाएंगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। और जो आजकल की ये धूमधाम की शादियां जो बहुत ही ज्यादा दिखावा, लेन देन, दान दहेज, चढ़ावा, ये सब जो होता है इनसे दूर रह के काम करना चाहिए। ये कब ये सिस्टम चला? ये कस्टम तब चला, रात की शादियां, धूमधाम की शादियां, ये पहले वैदिक काल में कभी नहीं होती थी।
नहीं। जब हमारा देश गुलाम हुआ, हजारों साल तक गुलामी में फंसा रहा, तब क्या होता था, हमारी जो सुंदर बहनें होती थी उनकी शादी होती थी, पता लगते ही हमारे जो दूसरे लोग हमारे शासक थे वो घोड़े पे चढ़ के गाजे बाजे के साथ, नगाड़े के साथ, आतिशबाजी चलाते हुए और गाना गाते हुए खुशी से आते थे और उस लड़की को लूट करके ले जाते थे। तो ये जो है सिस्टम जो था, जब बहुत ज्यादा हो गया तो हमारे पंडितों ने हमारे तब उन बच्चियों के माँ बाप ने रात की शादी शुरू कर दी और बाल विवाह शुरू हो गया। तो ये सब हमारे यहाँ की कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों को तोड़ देना चाहिए, दिन में शादी करना चाहिए, सादी तरीके से शादी करना चाहिए। आपने अभी ये विवाह की फोटो देखी, कितनी सुंदर है। ये हमारे शांति कुंज की लड़की है, इसकी शादी हो रही है किसी विदेशी उनके जोड़े के साथ। तो कितना सुंदर, कितना अच्छा, वैदिक रीत से ये शादियां होती हैं। तो इस तरह से उसका संकल्प क्या है, उसका संस्कार क्या है, ये सब देख करके शादी होना चाहिए, ना कि हम अपनी गलत परंपरा को उसी को बांधे रहें और उसी के अनुसार चलते रहें और दिखावा करते रहें और अपनी बेटी का और अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करते रहें। ये कहीं की भी वो नहीं है। तो इस तरह से अगर कुछ कमी है हमारी पति में या पत्नी में, तो उसको बहुत ही प्रेम से, सहिष्णुता पूर्वक, आत्मीयता पूर्वक, विश्वास के साथ सुधारने की प्रयास करना चाहिए, ना कि मतलब उसको जो है सबके सामने कुछ कह के उसको अपमानित करके करें। तो इस तरह से अगर उसमें कुछ है तो उसको थोड़ा प्यार से दूर करना चाहिए। अब तिलक होता है, वर का तिलक होता है। तो तिलक किसका होता है, जो श्रेष्ठ होता है। हमारे यहाँ अतिथि के रूप में आता है वर, तो वो श्रेष्ठ होता है, उसको हमने सिलेक्ट किया है, हमने वरण किया है, इसलिए उसका जो है पूजन होता है। और लेकिन जो कन्या है वो लक्ष्मी है। अब वो कहीं जाएगी तो वो गृह लक्ष्मी के रूप में जाएगी। इसलिए क्या होता है, पति के घर से उनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उसके सम्मान के लिए उसको लेने आते हैं लड़की के घर में। तो कोई किसी से कम नहीं होता है, बल्कि गृह लक्ष्मी का तो और ऊंचा स्थान होता है। फिर विवाह की घोषणा की जाती है, ऐसे नहीं कि चुपके से विवाह कर लिया। घोषणा होती है कौन किसके साथ विवाह कर रहा है, और वो विवाह तब होता है। फिर एक दूसरे को उपहार देते हैं। वस्त्र का उपहार दीजिए जो आप अपनी पत्नी को दे सकते हैं, और पति जो पत्नी का दे सकता है। उसके बाद आप माल्यार्पण करते हैं, जिसको कि आजकल कहते हैं जो माला पहनाते हैं। और वो कितना ज्यादा आजकल कैसे करते हैं, वो मतलब इतना ज्यादा हंगामा मचता है। कहीं लड़का लड़की को ऊंचा उठा देते हैं, कहीं लड़के को ऊंचा उठा देते हैं, माला नहीं डाल देते, हाउटिंग करते हैं। ये सारी चीजें नहीं, हम एक दूसरे के गले का हार बन करके रहेंगे। इस भावना से मंत्रों के उच्चारण के साथ जो है वो जो है माल्यार्पण किया जाता है। तो और फिर लड़की का हाथ पीला किया जाता है। पीला हल्दी क्या होती है, मंगल मंगल ये बहुत ही ज्यादा पायस चीजों की सूचक है, उसका सिंबल है कि अब हमारी लड़की जो है वो पवित्रता के रूप में आपके घर में जा रही है। लक्ष्मी के रूप में अभी तक हमारे यहाँ थी, अब आपके यहाँ गृह लक्ष्मी के रूप में जा रही है, तो उसके उत्तरदायित्व भी अधिक हैं। तो उन उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए उसके कोमल हाथों को अधिक उत्तरदायी, अधिक मजबूत, अधिक जो है मांगलिक बनाने के लिए उसके हाथ को पीला किया जाता है, ना कि रंगने के लिए किया जाता है। कन्यादान होता है। कन्यादान का मतलब ये नहीं है कि वो दान की चीज है, आपको दान कर दी गई और आप मनमाने रूप से उसको जो है इस्तेमाल करेंगे। कन्यादान का मतलब होता है कि जो दो अभिभावक हैं, लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता, ये दोनों के बीच में उत्तरदायित्वों का, अभी तक उत्तरदायित्व लड़की के माता पिता का था, अब उत्तरदायित्व हमारे लड़के के माता पिता का है। क्योंकि एक अपने यहाँ प्यार से पैदा हुई बच्ची, अब पढ़ाई लिखाई बच्ची, और इतने कोमलता से बच्ची पढ़ाई लिखाई गई और उसको बड़ा बना करके अब हम आपके घर में भेज रहे हैं, ताकि ये
ये आपके घर को भी अच्छा बना सके, आपके घर का वातावरण अच्छा बना सके, इसलिए हम अपने उत्तरदायित्व आपके घर में भेज रहे हैं। और सोचिए कि एक पली-पुसी, एक अच्छी लड़की आपके घर में आती है तो कौन बड़ा होता है? दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला बड़ा होता है? दान देने वाला बड़ा होता है। और आज क्या-क्या परंपरा है कि दान देने वाला तो बेचारा लड़की के घर वाला छोटा हो जाता है और लड़के वाले डिक्टेटरशिप चलाते रहते हैं और ज़िंदगी भर परेशान करते रहते हैं। तो ये परंपरा को हमको त्याग देना है, ये होता है कन्यादान। और क्या होता है, उस समय कुछ माता-पिता भई आपके बच्चे का ज बर्थडे होता है, आप अच्छे-अच्छे कपड़े देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, सब लोग आते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो ये लड़की जब दूसरे के घर में जा रही है और उसका विवाह हो रहा है, जो कि जीवन के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रही है, तो क्या माँ-बाप उसको ऐसे ही भेज देंगे? कुछ तो देंगे ही। जो उनकी औकात होती है, वो अपनी बेटी को ज़रूर देते हैं। तो जो देते हैं, उसपे केवल वो स्त्री धन होता है, उसको स्त्री धन कहते हैं। उसपे केवल उस लड़की का अधिकार होता है, ना कि उसको ज़बरदस्ती कोई ले ले। भई हाँ, लड़की अगर अगर वो चाहे तो अपनी इच्छा से और जैसा उसको संस्कार दिया गया है, उस हिसाब से वो दूसरों को दे सकती है। लेकिन कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता और ना ही किसी के ऊपर उसका अधिकार होता है, इसलिए इसको गुप्त दान भी कहते हैं। तो और गोदान होता है उसके बाद। तो गुरुदेव ने कहा कि आजकल संभव नहीं है, लोग फ्लैट्स में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, कहीं रहते हैं, लेकिन परंपरा तो गोदान की है। तो क्यों है? ताकि गऊ के लिए लोगों के प्रति स्नेह बना रहे। गऊ को माता इसलिए कहते हैं कि गऊ माता जो है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक भी है। इसलिए ये परंपरा बनी रहे, तो गऊ के नाम से, गऊ के संरक्षण के लिए उस प्रतीक के रूप में कुछ दान कर देना चाहिए। मर्यादाकरण, इसका मर्यादाकरण भी एक मंत्र होता है। उसमें उस वर से ये अपील की जाती है कि आप अपनी मर्यादा में रहेंगे। ये नहीं कि मर्यादा को भूलकर कन्या के साथ आप मनमाना आचरण किया जाए। तो ये मर्यादाकरण होता है। पाणी ग्रहण में दोनों हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाने का मतलब हम एक मित्र की तरह रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए जो है, अगर हाथ मिलाना है तो वर को ये अनुभव करना चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व, अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा, अपनी गतिविधियों का संचालन का केंद्र बिंदु इस वधु को बना रहे हैं। इस हिसाब से पाणी ग्रहण होता है और ना कि ये मजाक है एक दूसरे का हाथ मिलाना। ग्रंथि बंधन, दोनों की गांठ बांधी जाती है कि अब हम दोनों के शरीर और मन एक संयुक्त इकाई के रूप में काम करेंगे। और उस गांठ में क्या बांधते हैं? थोड़ा धन, थोड़ी धूप, थोड़ी हल्दी, थोड़ा अक्षत, थोड़ा पुष्प। धन क्या? धन का मतलब ये होता है कि दोनों की सहमति से योजना बनाकर अब धन का खर्च होगा। दोनों में धन को कहीं चुराने की भावना ना हो, दोनों एक दूसरे की को जाने, योजना बनाएं और फिर व्यवस्था में खर्च करें। दूर्बा का मतलब ये होता है कि जैसे दूब जो होती है कभी मरती नहीं, पानी डाल दीजिए फिर हरी हो जाती है, वैसे एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की आत्मीयता हमेशा बनी रहे, निर्जीव बनी रहे, इसलिए दूब डालते हैं। हरिद्रा क्या है? हल्दी क्या है? ये आरोग्य सूचक है। तो एक दूसरे के शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। उसके अंदर कोई दोष दुर्गुण तो एक दूसरे के नहीं है, उसको समय पे सम्मान पूर्वक उसको रोकने का और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। अक्षत का मतलब हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करेंगे, ना केवल पति पत्नी अपने बच्चे का, बल्कि परिवार में जितने भी लोग हैं सबके प्रति जो उत्तरदायित्व होते हैं उसको पालन करेंगे। और फूल रखने का मतलब ये है कि जीवन के किसी भी क्षण में हम दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे और दूसरों को भी हम वैसा बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद वो प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं जो हमने आपको बताई थी कल, तो उसको हम पढ़ना अब उचित नहीं समझ रहे हैं कि पति और पत्नी की भी प्रतिज्ञाएं होती हैं। उसके बाद एक प्रायश्चित होम होता है। प्रायश्चित होम का मतलब ये होता है कि जो हमारे ब्रह्मचर्य के समय, मतलब 4 आश्रम होते हैं, गृह
सन्यास, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये जो है, जब हमारा पहला आश्रम था, अगर उसमें कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है कि जो भूल हो गई उसको भूल जाइए, एक दूसरे पे संदेह मत रखिए। हर चीज जो है, अगर आपके अंदर कोई नशा था, अगर आपके अंदर कहीं स्वार्थपरता थी, अहंकार थी, कोई त्रुटि हो गई, तो उसको उस प्रायश्चित होम में पति पत्नी को स्वाहा कर देना चाहिए और फिर उसको कभी भी पूरा नहीं कर, फिर से रिपीट नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो प्रायश्चित होम करके भविष्य में कभी भी भूल दोहराने का संकल्प लिया जाता है, जो कि दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए उसको भूल जाना चाहिए पुराना जीवन, अब नए जीवन का संकल्प ले लिया है तो फिर खुशी खुशी जैसा संकल्प लेते हैं। और शिलारोहण, एक शिला रखी जाती है, उसको पैर से आगे खिसकाते हैं। मतलब यह है कि जो हमने आज प्रतिज्ञा ली है वो पत्थर की लकीर के समान अमिट है, उसको हम जीवन भर पालन करेंगे, इसलिए शिलारोहण कहते हैं। लाजा होम में भाई जो है अपनी बहन के हाथ में वो लावा रखते हैं और वो लावा जो है पत्नी जो है अपने पति के हाथ में डाल देती है और पति जो है उसको अग्नि में डाल देते हैं। मतलब कहने का है कि जो भाई के जो अपने मायके से चीज मिलती है, पत्नी जो है उसको जो है वो अपने पति को दे देती है और पति जो है रूपाली का फोन है, पूछ लो क्या कहना। तो ये जो है पति को दे देती है और पति क्या करता है कि उसको समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए लगा देता है, क्योंकि वो पर धन का जो है अपने ऊपर न लगा के उसको जो है वो लोक कल्याण के लिए लगाता है। इस हिसाब से ये लाजा होम किया जाता है। और इसके अलावा जो परिक्रमा की जाती है चारों ओर, कि हम यज्ञीय अनुशासन में हम जो है सब लोग मिलजुल करके दैवी अपना गुण बढ़ाने के लिए यज्ञ के अनुशासन को केंद्र मान करके हम अपने जीवन को, दाम्पत्य जीवन को पूरा करेंगे। तो अग्नि की पहली 4 परिक्रमा तो कन्या करती है और बाद में जो है वो 3 परिक्रमा लड़का करता है। क्यों? क्योंकि कन्या जो है वो भावना क्षेत्र में आगे रहती है और लड़का जो है वो बाहर के क्षेत्र में। तो भावना क्षेत्र में नारी आगे, कर्म क्षेत्र में पुरुष आगे, और घर परिवार में के कार्यों में लड़की का नेतृत्व और परामर्श और बाहर के कार्यों में वर का नेतृत्व। और क्योंकि नारी जो है उसका वर्चस्व, उसका गौरव ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो 4 परिक्रमा करती है और नर जो है वो 3 परिक्रमा करते हैं। इसीलिए आप देखिए नारी का जो गौरव वर्चस्व ज्यादा है, इसीलिए हर भगवान के आगे, नाम के आगे पहले पत्नी का नाम है, सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, इस तरह से युग्म है। तो हमेशा जो है नारी को अपना जो है जिम्मेदारी भी समझना चाहिए, अपने अधिकार भी समझने चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन भी समझना चाहिए। तभी वो एक श्रेष्ठ नारी बन सकती है, माँ बन सकती है, पत्नी बन सकती है और वो अपनी श्रेष्ठता को कायम रख सकती है। इसके बाद सप्तपदी चलाते हैं, जो हमने आपको कल भी बताया था, अन्न वृद्धि के लिए, शारीरिक मानसिक बल की वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए और सुख, परिवार और एक दूसरे का मूड समझ करके चलना और मित्रता का कदम बढ़ाना, ये सप्तपदी का वो होता है। फिर आसन परिवर्तन होता है, पत्नी जो है वो बाईं ओर आ जाती है, अब पत्नी की प्रमुखता प्राप्त हो जाती है और फिर उसके बाद उनके पांव का प्रक्षालन करते हैं, पूजन करते हैं और फिर ध्रुव दर्शन कराते हैं। ध्रुव जो आकाश में ध्रुव तारा है, क्यों? क्योंकि हम दोनों जो है अपने अपने कर्तव्यों पर ध्रुव तारे की तरह अटल रहेंगे और अपने जीवन को हम सफल बना करके रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा बना देंगे जो कि ना केवल अपना, अपने परिवार का गौरव बढ़ाए बल्कि अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाए। ऐसी आने वाली संतान को हम पैदा करेंगे। सूर्य को का दर्शन कराते हैं कि सूर्य के समान प्रखर, तेजस्वी और महान, और हमेशा हम निर्धारित पथ पर चलेंगे, अपने कर्तव्यों पर चलते रहेंगे। उसके बाद जो है वो उनका
सिंदूर दान होता है। सिंदूर दान का मतलब ये होता है, पति ये भावना करे कि हम हमेशा अपनी पत्नी का सौभाग्य बढ़ाने वाले, ये नहीं कि डांट डपट करके, उसकी बुराई करके, उसको प्रताड़ित करके, उसको खराब करके रखेंगे, बल्कि उसके सौभाग्य को बढ़ाएंगे। और पति का जब वो तिलक करती है तो हमेशा सोचेगी कि हम अपने पति का गौरव बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे, कभी भी उसकी बुराई, कभी भी उसकी कमी को दूसरों से नहीं कहेंगे, बल्कि आपस में मिल बैठ करके दोनों हम अपनी बात करेंगे और एक दूसरे में जो कमी है उसको दूर करने की कृपा करेंगे। तो इस तरह से वो गौरव बढ़ाने वाली हो और वो सौभाग्य बढ़ाने वाले हों। उसके बाद सब लोग एक उसको, पति पत्नी को जाते हैं, वो सबका प्रणाम करते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं, सब लोग आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? सबसे पहला जो है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 25 वर्ष का। ये क्या है आश्रम? ये हमारे आश्रम परंपरा जो है वो देव संस्कृति, भारतीय संस्कृति का ये 4 आश्रम जो हैं यही हमारे आधार हैं। हमारे 4 जो आश्रम है, आश्रम वर्ण आश्रम परंपरा, ये हमारी देव संस्कृति के आधार हैं। आधार का मतलब जो देव संस्कृति मनुष्य के लिए निर्देश देती है, वो इन 4 आश्रमों के द्वारा वो पालन करके अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। कोई जानवर नहीं बना सकता, केवल मनुष्य बना सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये 4 आश्रम बनाए। तो पहला था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें कि हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, ब्रह्मचर्य के द्वारा अपना अपना जो है शरीर बल, मनोबल और अपना आत्मबल बढ़ाते हैं। फिर गृहस्थ में प्रवेश करते हैं और गृहस्थ में प्रवेश करके अपने गुणों को बढ़ाते हैं, अपने अंदर प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, त्याग की वृत्ति को बढ़ाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना, पहले एक थे, एक से 2 हुए, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चे से और भी परिजन पुरजन आए, सबके लिए आत्मीयता के भाव को जगाते हैं। और ये आत्मीयता का भाव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, जो देव संस्कृति कहती है आत्मवत सर्वभूतेषु, तो हम पूरे लोगों को अपनी आत्मा के समान मानते हैं। ये भाव जागृत हो जाए, इसलिए गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। दूसरा जो है, हम ऐसी संतान देंगे जो कि ना केवल अपने अपने परिवार के लिए बल्कि राष्ट्र का गौरव बने और एक जगह रह करके हम अपने सद्गुणों का विकास कर सकें, हम स्थायी रूप से रह सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें, हंसते हुए प्रफुल्लित अपने जीवन को करके अपने अंदर गुणों का विकास कर सकें। इसलिए गृहस्थ आश्रम मिलता है, मौज शौक के लिए नहीं मिलता। उसी के बाद अपनी जिम्मेदारियों को समय से पूरा करके हम नेक्स्ट आश्रम वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं। और वानप्रस्थ आश्रम जो है वो इसलिए होता है कि हम जो है वो अपने अब परिवार तक ही सीमित नहीं रहेंगे, उसी को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, उसी के लिए धन दौलत नहीं जमा करेंगे, बल्कि जिस समाज ने हमको बड़ा किया, जिस समाज ने हमको पढ़ाया, जिस समाज ने हमको अन्न दिया, जिस समाज ने हमको ज्ञान दिया, उसके लिए भी अब हमारा जीवन समर्पित होगा। इसलिए ये वानप्रस्थ संस्कार को हमारे भारतीय संस्कृति का प्राण कहा गया है, क्योंकि इसके बाद आदमी अपना आत्म कल्याण के पथ पर चल पड़ता है और फिर जिस लिए उसका जन्म हुआ है वो आत्म कल्याण, अभी तक अपना आत्म कल्याण था, अब लोक कल्याण के भी मार्ग पर चलने लगता है। तो देश, धर्म और जाति और समाज सेवा के ऋण से मुक्त होने का अवसर है ये, और अपने परिवार की ममता को शिथिल करके समाज को विकसित करने का ये एक हमारा आश्रम है। तो जनमानस को सन्मार्ग दिलाने के लिए, अपने धर्म, कर्तव्य और सदाचार का ही वातावरण बनाने के लिए ये हमारे साधु और ब्राह्मण जो थे वो वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, ताकि पूरे समाज में धर्म, कर्तव्य और सदाचार का वातावरण बना रहे। इसीलिए हमारा देश जो था भारत जगत गुरु था। जब से ये परंपरा नष्ट हो गई, हमारे आश्रम परंपरा समाप्त हो गई और इसी परंपरा को हमारे
परम पूज्य गुरुदेव ने इमरजेंसी वान प्रस्तुत किया, युवाओं के वान उन्होंने समय दान लिया कि अब आपको ही जा करके समय दीजिए, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 1 घंटे रोज का समय दीजिए और जाके जनमानस को अच्छा रास्ता दिखाइए, ताकि फिर से वही भारत जगत गुरु बन सके, सोने की चिड़िया बन सके, चक्रवर्ती सम्राट बन सके। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने वानप्रस्थ आश्रम को इमरजेंसी वानप्रस्थ भी घोषित किया कि कोई जरूरत नहीं है कि वानप्रस्थ ले लिया तो अपने गृहस्थ में नहीं जा सकते। आप 1 महीने का वानप्रस्थ का लीजिए संकल्प, आप 1 हफ्ते का ले लीजिए, आप अपने लिए ही ना जीवित रहिए बल्कि दूसरों का भी कल्याण करिए। तो इस तरह से जो है, ये जो हमारे युवा अवस्था में अगर कोई गलती हो गई है तो उसके प्रायश्चित की भी ये एक साधना है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो प्रेरणा मिलती है कि अब मैंने वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया, मेरा जीवन सार्वजनिक संपत्ति समझा जाए, उसे अपने अपने परिवार वालों के लाभ के लिए ही नहीं वरन विश्व मानव के लाभ और पूर्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम इसको करेंगे। उसी में यज्ञोपवीत परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि अब त्याग पवित्रता और तेजस्विता और परमार्थ का प्रतीक है ये यज्ञोपवीत, और अब जीवन भी त्याग और तेजस्विता और परमार्थ के लिए है, इसलिए यज्ञोपवीत बदला जाता है। और जो कुछ गलतियां हमारी यंग एज में हो गई हैं उनको प्रायश्चित करने के लिए पंचगव्य स्नान कराया जाता है और पान भी कराया जाता है कि पिछली भूलों को भूल जाइए, अब नया एक और अच्छा जीवन मिला है परमार्थ का और अपने आत्म कल्याण का, तो उसका करेंगे। उसके बाद उनको मेखला और कोपीन पहनाई जाती है, जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि मेखला जो है वो तत्परता का, उत्साह का, साहस का, पुरुषार्थ का, श्रम का ये प्रतीक होता है, जैसे कि हमारे पुलिस वाले और आर्मी वाले पहनते हैं बेल्ट। और कोपीन जो है वो ब्रह्मचर्य के पालन के लिए होता है। उसके बाद एक धर्म दंड दिया जाता है, जैसे कि राजा का अभिषेक होता है तो क्या होता है, उसको एक शासन की एक छोटा सा दंड दिया जाता है, छोटा लकड़ी का डंडा होता है जिसको राजदंड कहते हैं। किस लिए, किसका प्रतीक है, वो जहां तक उसका शासन है उसको अच्छा बनाने के लिए। लेकिन वानप्रस्थी का तो थोड़ा सा नहीं क्षेत्र होता, वो तो धर्म व्यवस्था को कायम रखने के लिए संसार के न केवल आदमियों के, इंसान के, बल्कि पूरी जितने लोग भी हैं चाहे वो जो भी रूप में हो, सबके लिए धर्म की व्यवस्था को कायम रखने के लिए वानप्रस्थी होता है। और उसको हर समय ये याद रहे, इसलिए वो धर्म दंड दिया जाता है। उसको धर्म दंड का मतलब कोई पनिशमेंट नहीं, मतलब एक डंडा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो प्रतीक होता है कि हम गुरु के निर्धारित अनुशासन का पालन करेंगे। तो गुरु के द्वारा वो दंड दिया था। पीला कपड़ा, हमारे गायत्री परिवार के लोग पीला कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये वीरों का, त्यागियों का और परमार्थ परायणों का कलर है। ये अज्ञान, अभाव और अनीत से संघर्ष करने का ये कलर है। ये संस्कृति की प्रतिष्ठा को, उसके सनातन गौरव को की रक्षा के लिए ये रंग प्रेरणा देता है। इसीलिए कहते हैं, बस रंग दे मेरा बसंती चोला, एक गाना है, इसीलिए कहते हैं कि ये त्याग का, तितीक्षा का, ये अपने जीवन को अच्छा बनाने का है, इसलिए पीला वस्त्र पहना देते हैं। ऋषि पूजन करते हैं। ऋषि कौन होते हैं, महामानव होते हैं। उस परंपरा का हम अनुगमन करेंगे और हम आत्म कल्याण और लोक कल्याण को दृष्टि में रखते हुए अपना आगे का जीवन बिताएंगे। इसलिए ऋषि पूजन करते हैं। और वेद पूजन क्यों करते हैं, क्योंकि आज के समय की समस्या जो है वो वैचारिक प्रदूषण है। लोग गलत सोचते हैं, क्या करना है वही नहीं करना वही करते हैं, क्या नहीं सोचना है वही सोचते हैं। तो इसलिए जो है आज लोगों का विचार जो है दूषित हो गया, जिसको आस्था संकट कहते हैं। और उन विचारों को उलट करके सीधा करने के लिए विचार क्रांति का एक आंदोलन शांति कुंज से जो शुरू किया गया है, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन समर्पित था, जिसके लिए उन्होंने 3,500 पुस्तकें लिख दी और अपने पूरे जीवन लिखते रहे, तप करते रहे। इस विचार क्रांति के लिए हम वेद पूजन करते हैं कि अच्छे ज्ञान का, सद्ज्ञान का हम जन जन तक जाएंगे और उसको जो है फैलाएंगे। उसके बाद यज्ञ पुरुष का पूजन किया जाता है। हम अपना जीवन जो है यज्ञी भावना
से अब यज्ञ का दर्शन करते हुए और अपने जीवन को जगह जगह भी हम इसको फैलाएंगे। व्रत धारण करता है, वो व्रत धारण किसके प्रेजेंस में करता है? तो अग्नि देवता के, वायु देव के, सूर्य, चंद्र, इंद्र की साक्षी में व्रत धारण करते हैं हमारे वानप्रस्थी कि मैं आधा जीवन परमार्थ में लगाऊंगा, मैं संयमी, आदर्श युक्त, सुसंस्कारित व्यक्ति बनूंगा और लोगों को बनाऊंगा। युग धर्म परिपालन के लिए सतत गतिशील रहूंगा। युग धर्म क्या? एक धर्म होता है शाश्वत धर्म, जो अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये शाश्वत धर्म है, ये कभी नहीं बदलते। लेकिन युग की समस्या का जो समाधान कर दे, भगवान राम के समय युग धर्म था बड़े बड़े यज्ञ करना, भगवान कृष्ण ने राजसू यज्ञ कराए, बड़े बड़े यज्ञ करना, क्योंकि बाद में युद्ध के बाद वैचारिक वो हुआ तो वैचारिक। और भगवान बुद्ध ने कहा यज्ञ करना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से बलि चढ़ाई जाती थी, तो हिंसा करना उन्होंने कहा हिंसा परमो धर्म, उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि, तो ये वाला नारा दे दिया। तो इसी तरह से, और वो जिन्होंने कह दिया कि पंडित जी से कि आपके जो यज्ञ करना है ये सबसे बड़ा पाप है क्योंकि आप बलि चढ़ाते हैं, उन्होंने कहा यज्ञ तो हमारे वेदों ने लिखा है, में लिखा है, तो उन्होंने कहा आपके वेद झूठे, मैं तो वेद नहीं समझता। फिर उन्होंने कहा वेद तो भगवान ने लिखा है, उन्होंने कहा अगर ऐसा भगवान आपका है जो कहता है कि जो है नर बलि, पशु बलि ये चढ़ाना चाहिए, तो आपके भगवान को नहीं मानता, तो नास्तिकवाद आ गया। उस समय का युग धर्म था और अहिंसा परमो धर्म हो गया। उसी समय जैन धर्म के हमारे गुरु पैदा हुए। अब इस समय वैचारिक प्रदूषण है, उस विचार को अच्छा बनाना, उलट करके सीधा करना, ये आज का युग धर्म है। तो उस युग धर्म के परिपालन के लिए, विचारों को अच्छा बनाने के लिए सतत गतिशील रहूंगा, विशाल विश्व परिवार का सदस्य मानूंगा अपने को, केवल हमारा एक परिवार नहीं है बल्कि ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, ऐसी भावना के साथ मैं कार्य करूंगा। अच्छाइयों के संवर्धन के लिए और बुराइयों को हटाने के लिए मैं अपना पुरुषार्थ नियोजित करूंगा। तो इस तरह से वो संकल्प जब लेता है तो उसका जो है फिर सम्मान किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। जैसे राजा का राज अभिषेक होता है, वैसे वानप्रस्थी का धर्म अभिषेक होता है। जितने लोग होते हैं, गुरु होते हैं, वो उसका अभिषेक करते हैं। राजा तो एक सीमित क्षेत्र में काम करता है, लेकिन वानप्रस्थी के कंधों पर संसार के समस्त मानवों प्राणियों का न्याय और धर्म का प्रकाश उपलब्ध कराने का एक जिम्मेदारी होती है। तो एक वानप्रस्थी जो होता है एक राजा से ज्यादा जिम्मेदारी लेता है और उससे ज्यादा महान होता है। इसीलिए आप देखिए जितने भी राजा थे, चाहे राम थे चाहे कृष्ण थे, वो अपने गुरु की सलाह से चलते थे, गुरु को ज्यादा मानते थे, उनके गुरु ऊंचे होते थे। तो इस तरह से जो है वानप्रस्थी के ऊपर बहुत ज्यादा, तो वानप्रस्थी को अपनी जिम्मेदारी भी समझना चाहिए और तभी वो अपने कार्य को कर सकता है। तो ये है आपका वानप्रस्थ आश्रम। उसके बाद वो, क्योंकि अब जगह जगह घूमता है, परिव्रज्या करता है, इसलिए वो यज्ञ के चारों तरफ वो चलते हैं इस भावना से कि अब हम निरंतर चलते रहेंगे अच्छे कार्य के लिए, इसलिए वो परिव्रज्या करते हैं और एक मंत्र होता है उसको कहते हैं। उसके बाद सब लोग आशीर्वाद देते हैं और वानप्रस्थ आश्रम उनका खत्म हो जाता है। इसी तरह से अब ये अंत्येष्टि संस्कार, जिसने जीवन भर अपना अच्छा काम किया और अब ये जो शरीर है ये भी भगवान की गोद में जाएगा, यज्ञ भगवान की गोद में समर्पित किया जाता है और उस समय बड़े दुख का माहौल रहता है। तो इसलिए उसको अग्नि को जब समर्पित कर देते हैं तो शोक भी कुछ कम हो जाता है। इस भावना से अंत्येष्टि जो है वो संस्कार कराया जाता है और ये बहुत प्रेम और सम्मान से संपन्न किया जाना चाहिए। तो 100 का पहले उसको नहाते हैं, धुलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, क्योंकि ये एक संस्कार है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जला दिया। तो ये एक संस्कार है। जब आत्मा जो है वो महान महान आत्मा से जुड़ गई तो ये पंच तत्व, हमारे जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है ये 5 तत्वों से मिल करके बना है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सब 5 तत्वों से, जल और आकाश
आकाश से मिलकर बना है, तो ये शरीर भी 5 भूतों से मिला है। तो उस तत्व को का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये जब हमारा शरीर जलाया जाता है तो ये पंच तत्व उसमें मिल करके इस विश्व ब्रह्मांड का बैलेंस मेंटेन करते हैं। इस भावना से इसको जो है अग्नि को समर्पित किया जाता है। उसके बाद 5 पिंड दान किए जाते हैं। पिंड दान का केवल ये मतलब नहीं कि आटे की लोई चढ़ा दी, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि मृतक के हिस्से में से कुछ अंश जो है सत्कार के लिए समर्पित करना चाहिए। और आज का सत्कार है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, जो संस्थाएं इसको काम कर रही हैं उनको देना, अच्छाइयों को बढ़ाना के लिए, और तभी उसकी आत्मा खुश होगी। और जब आप भी अपने को अच्छा बनाएंगे तब वो आत्मा खुश होगी। इसलिए जो है पिंडदान किया जाता है। उस भूमि का संस्कार किया जाता है। 4 बड़ी बड़ी लकड़ियां रखी जाती हैं, धन संबंधी, काम सेवन संबंधी, यश मर्यादा इसके प्रति, और चौथी समिधा जो है वो अपने अंदर जो द्वेष दुर्गुण है उसको त्यागने की भावना से ये 4 समिधाएं चारों ओर रखी जाती हैं। और फिर उस चिता को सजा करके, क्योंकि यज्ञ है ये, तो उसको सजा करके फिर उसमें अग्नि स्थापन किया जाता है। घी की आहुतियां डाली जाती हैं और विशेष आहुतियां भी डाली जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण थे। 5 प्राण कौन महाप्राण थे? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये हमारे अंदर महाप्राण थे। इनकी शक्ति हमारे अंदर कैसे थी? साहस, शक्ति, क्षमता, चातुर्य और प्रतिभा के रूप में इनकी भी आहुतियां डालते हैं कि ये शक्तियां जो हैं अब और बढ़ जाएं और दूसरों को भी मिले। जितनी इंद्रियां हमारी हैं, कान, आंख, वाणी, मन, आत्मा, विवेक और क्रियाशीलता, और हमारा अपना गर्व और हमारा जो पीछे का जीवन है, ये सब अच्छा हो, ये यज्ञीय आचरण का हो, इसलिए इंद्रियों की भी आहुतियां डाली जाती हैं। इसके अलावा 16 आहुतियां जो हैं शरीर के प्रत्येक अंश को यज्ञ में बनाने के लिए डाली जाती हैं। और फिर शरीर जो है वो पंच तत्वों की गति देने की भावना से की जाती है। अब वहीं पे जहाँ पे अंत्येष्टि होती है, थोड़ी देर के लिए बैठ के सामूहिक जप करते हैं, और जो ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके, और जो उसके परिजन हैं उनका भी जो है उनके अंदर अच्छे विचार आ सके, इस भावना से सामूहिक जप किया जाता है। और फिर जो कपाल क्रिया की जाती है, उनका स्कल को जो तोड़ते हैं वो इस भावना से करते हैं कि हम संकीर्ण स्वार्थपरता में अब ये आत्मा जहाँ जाए, ये पूरे व्यापक दृष्टिकोण से इसका कहीं भी जहाँ पे रहे ये अच्छा बने, पूरे सबको अपना समझे, इस भावना से उस कपाल क्रिया को करते हैं। फिर उनके सम्मान और सद्भाव के लिए चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, और जो अशांति हुई है उसको शांत करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए शांति पाठ करते हैं। और फिर उसके बाद तीसरे दिन अस्थि विसर्जन कर देते हैं कि उसकी शरीर का कण कण जो है वो परमार्थ में लग जाए, इस भावना से अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। और उसके बाद मरणोत्तर संस्कार। मरणोत्तर संस्कार मृत्यु के मतलब श्राद्ध कर्म भी इसको कहते हैं। ये उसका अगला जीवन और अच्छा बने, उस आत्मा का अधिक सुसंस्कार बने, इसलिए 13वें दिन, कहीं कहीं 12वें दिन, कहीं कहीं 10वें दिन, और किसी जगह पे तीसरे दिन भी शुद्धि कर दी जाती है। और पितृ पक्ष में भी श्राद्ध कर्म करते हैं। जिस दिन वो आत्मा छूटी है, या तो उस दिन, या तो उसका जो भी वो होता है, तो पितृपक्ष में भी कर सकते हैं, तारीख के अनुसार भी हम श्राद्ध कर्म करते हैं कि, और जो उस समय मृत्यु हुई रहती है तो इसमें जो है शोक और मोह की जो बहुत एक माहौल रहता है वो खत्म हो, इसलिए करते हैं। घर में सफाई कर देते हैं, क्योंकि मरने के बाद तरह तरह के बैक्टीरियाज, वायरसेस सब जन्म लेते हैं, तो वो भी साफ हो जाएं। और उसमें जो है जो स्वर्गवासी पितर है उसके छूटे हुए काम को परिवार के लोग और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जितने व्यक्ति हैं उसमें संकल्प लेते हैं।
अब इसमें क्या करते हैं, श्राद्ध कर्म में क्या करते हैं, यम देवता का पूजन करते हैं। यम देवता क्या करते हैं, वो सृष्टि का संतुलन बनाते हैं। अगर एक आदमी हमेशा जिंदा रहेगा तो कैसे ही सृष्टि चलेगी, तो वो समय समय पर संतुलन और नियंत्रण बनाते हैं, इसलिए यम देवता का पूजन करते हैं। पितृआवाहन, जो आत्मा गई है छूट करके, दीपक के लौ में उसका ध्यान करते हैं ताकि उसका मोक्ष हो सके, वो आगे और अच्छी आत्मा और अच्छे गुणों को विकसित कर सके, और फिर तर्पण करते हैं। तर्पण किसका करते हैं, पानी से करते हैं, स्वर्गीय आत्मा की तृप्ति के लिए, और जो पितर पहले के हैं उनकी प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। श्रद्धा उत्कृष्ट भावनाओं और शुभ कर्मों से ही होती है। जो आप श्राद्ध तर्पण करेंगे, अगर आपको उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसमें कुछ अंश मिलने वाला नहीं है उसको। और जब आप अपनी भावनाओं को, अपने कर्म को अच्छा बनाएंगे, तभी उस आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए अगर कोई बुराई है, अगर आपके अंदर कोई गलत भावनाएं हैं, तो उसको छोड़ देना चाहिए, और तभी उस आत्मा को मिलेगा, शांति मिलेगी। तो इस तरह से उसको उसके प्रति श्रद्धा, कृतज्ञता और सम्मान के साथ पितृ तर्पण किया जाता है। तर्पण के 6 भाग होते हैं, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य तर्पण, मानव तर्पण, इस तरह से यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण। तो देव तर्पण किसका करते हैं, देव का मतलब जो देने वाली शक्तियां हैं, जैसे जल देता है वायु, सूर्य, अग्नि, चंद्र, विद्युत, अवतारी सत्ताएं जो मुक्त हो गई हैं, विद्या, बुद्धि, शक्ति, प्रतिभा, करुणा, दया, प्रसन्नता, ये सब देव प्रवृत्तियां हैं, सत प्रवृत्तियां हैं। इनके प्रति हम कृतज्ञता अर्पण करते हैं, तो देव तर्पण करते हैं। फिर ऋषि तर्पण कौन करते हैं, जो ऋषि जिन्होंने इतना अपना तप करके, अपना जीवन तपा के हमें सद्ज्ञान दिया, व्यास, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, विश्वामित्र, दधीचि, परम पूज्य गुरुदेव, युग ऋषि, तो इस तरह से ऋषि तर्पण करते हैं। दिव्य तर्पण किसका करते हैं, जो मनुष्य ऐसे थे जो लोक मंगल के लिए अधिक से अधिक बलिदान कर लिए और अपने जीवन को भी तपा लिया, जैसे हरिश्चंद्र, पांडव, शिवाजी, प्रताप, महाराणा प्रताप, भामाशाह, तिलक जैसे महापुरुषों का तर्पण करते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, उन्होंने अपने सेवा और तपश्चर्या तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को अच्छा बनाया, ऐसे लोगों का तर्पण करते हैं। यम तर्पण, मृत्यु को स्मरण रखें इसलिए उसका तर्पण करते हैं। मनुष्य पितृ तर्पण, अपने 3 वंशों की, और जो स्वगोत्रीय, मान लिया पति है तो उसकी पत्नी के स्वगोत्रों के द्वितीय गोत्र का तर्पण भी किया जाता है, 3 वंशावलियों का। इतर तर्पण, अपना भी कोई इसके लिए हो, जिनका अपनी वाइफ का या हस्बैंड का ऐसे कुछ हो, तो उनका भी तर्पण करते हैं। भीष्म तर्पण, जिन्होंने शादी नहीं की अवश्य, दूसरों को अच्छा बनाने के लिए उनका तर्पण कर देते हैं, अपना स्वयं का भी तर्पण करते हैं, मुख मार्जन तर्पण उनको कहते हैं। तो इस तरह से अच्छे गुणों को धारण करके, अच्छे संकल्प को लेकर के जब हम जल देते हैं भावना से, तो उनको मिलता है। अब देव अर्धदान, पूरब की तरफ मुंह करके और सूर्य की तरफ अपने तर्पण करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि विष्णु की और ब्रह्मा की और महादेव के और सूर्य के और देव मित्र के, वरुण के लिए तर्पण किया जाता है। उसके बाद सारी तरफ, चारों तरफ मिला करके नमस्कार किया जाता है, और सूर्य उपस्थान, सूर्य को दिखा करके अपने हाथ को अपने ऊपर लगाते हैं और सूर्य को नमस्कार करते हैं ताकि उनके गुण भी हमारे अंदर आ सके। अब तर्पण के बाद 5 यज्ञ किया जाता है। 5 यज्ञ क्या है, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जो होता है वो आत्मा के स्नेह और उपकारों का स्मरण करने के लिए, उन्होंने जो काम किया है उसको स्मरण करिए, अच्छे काम को अपने जीवन में उतारिए और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, शांति और सद्गति उनकी हो सके। इसलिए 5 मिनट गायत्री मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए, आधे घंटे उसका पूजन भजन करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ है। देव यज्ञ क्या है, अपने अंदर की आप बुराइयां छोड़िए, अच्छाइयां ग्रहण करिए, ये है पितृ देव यज्ञ। और देव यज्ञ से ही वो आत्माएं संतुष्ट, आपके अंदर अगर बुराइयां होंगी तो वो आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। पितृ यज्ञ, इसमें पिंड दान करते हैं। तो तर्पण से श्रद्धा और पिंड दान से श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है। तो मरणोत्तर संस्कार में 12 पिंड दान किए जाते हैं, और ये पिंड दान जो होते हैं देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, दिव्य मानवों के लिए, दिव्य पितरों के लिए, यम के लिए, और पितरों के निमित्त जो आपके पितर
हैं, और मृत आत्मा के लिए पुत्र आदि जो जिनके हो गए हैं उनके लिए कुल वंश में कोई भी ऐसे उच्छिन्न मतलब कि एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, और गर्भपात के लिए किसी का हो गया है तो उसके लिए, और अग्नि से कोई जल गया, इस तरह से अपने जन्म जन्मांतर के जो भी हमारे संबंधी थे उनके लिए ये 12 किया जाता है। तो उसके बाद फिर पिंडदान के बाद भूत यज्ञ किया जाता है, पंचबली। पंचबली में क्या करते हैं, कुछ दान करते हैं, और वो दान किसके लिए करते हैं, गऊ के लिए, कुत्ते के लिए, और कौवे के लिए, और देवबलि उसमें देवत्व के संवर्धन के लिए किसी कन्या को खिलाया या कहीं भी अच्छे जगह दान कर दिया जहां अच्छे काम कर रहे हैं, और उसको चींटी किसका, श्रम निष्ठा और सामूहिकता का प्रतीक है। का कुत्ता मलिनता को हटाता, हम बुराइयों को हटाएं, और काक कौआ, और कुत्ता क्या करता है, कर्तव्यनिष्ठ होता, हम कर्तव्यनिष्ठ बने। गऊ क्या होती है, पवित्रता का प्रतीक है, तो हम अपने अंदर वो धारण करें। इसी तरह से मनुष्य यज्ञ होता है, श्राद्ध तर्पण होता है। ये किस लिए किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि पूर्वजों के द्वारा छोड़े हुए धन, उसमें कुछ अपनी श्रद्धांजलि मिलाकर उस आत्मा के कल्याण के लिए हम दान करते हैं, यही सच्ची श्राद्ध है। और हम क्या करते हैं, बस पानी चढ़ा दिया और उसमें आटा लगा दिया और सोच लेते हैं बस श्राद्ध हो गई, नहीं। आप अपने को अच्छा बनाएंगे, आप अच्छे कार्य के लिए अपना समय निकालेंगे, अपना धन निकालेंगे, तब वो जो है वो मनुष्य यज्ञ पूरा होता है। इस तरह से मृतक भोज खिला करके हम सोचते हैं कि पूरा हो गया, तो मृतक भोज जो है वो श्राद्ध धन परमार्थ प्रयोजन में लगाना चाहिए। ये नहीं है कि बहुत सारे पंडितों को खिला दिया, वो खुश हो गए तो उस आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि आप परमार्थ में लगाएंगे, ज्ञान के प्रसार में लगाएंगे, जो आज का समस्या है उसके समाधान में लगाएंगे, तो यही सच्ची श्राद्ध होती है। जैसे कि कन्या भोजन करा देते हैं, दीनों को दे देते हैं, अपाहिजों को, अनाथों को दे देते हैं, ये एक प्रतीकात्मक उपचार है। लेकिन ज्ञान का ध्यान, भगवान कृष्ण कहते हैं सारे दानों में ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दान है, और परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि ज्ञान का दान जो है सर्वश्रेष्ठ दान है। इसलिए उस ज्ञान का, क्योंकि ज्ञान मरता नहीं है, ज्ञान जन्म जन्मांतर तक जाता है, उस आत्मा के साथ जाता है, और आत्मा जो है जन्म जन्मांतर तक आपको आशीर्वाद देती है, इसलिए जो है ये ज्ञान का दान करना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये आपका श्राद्ध कर्म भी पूरा हुआ, जो कि आपका ये अंतिम संस्कार है। और इस अंतिम संस्कार के साथ साथ ये जो आपके 12 संस्कार हैं, इनका जो है ये कार्य पूरा हुआ।